धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि मनाने के पीछे 3 कारण हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित शिव और पार्वती का विवाह है। नमस्कार, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इसी दिन शिव और पार्वती शादी के बंधन में बंधे थे। वैरागी शिव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। कहा जाता है कि इसी दिन महाशिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तीसरा कारण बताया जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान शिव ने विष का पान किया था। सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान करने से शिव का कंठ नीला पड़ गया था, जिस वजह से शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। ये त्योहार हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसके पीछे की कहानी। सबसे ज्यादा प्रचलित है शिव और पार्वती विवाह। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवता गणों का भी मत था कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोलेनाथ ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह है, इसलिए जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारी जोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों को ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनकी भूत प्रेतों की टोली ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की माँ स्वीकार नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे, पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और यह विवाह संपन्न हुआ। एक अन्य धारणा के अनुसार सागर मंथन के समय काल केतु विष निकला था। उस समय भगवान शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए स्वयं ही सारा विष पी लिया था। विष पीने से भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाने लगा। पुराणों के अनुसार विषपान के दिन को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कई व्यक्ति इस दिन को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन अधिकतर धारणाएं यही हैं कि जिस दिन भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में अवतरण था, उस दिन को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लिंग महापुराण के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे का अपमान करने लगे। लेकिन जब दोनों का विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक विशाल लिंग दोनों देवों के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद दोनों देव इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर जाने लगे। हजारों वर्षों तक जब दोनों देव इस लिंग का पता लगा पाने में नाकाम रहे, तो वे अपनी हार कबूलते हुए फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन्होंने उस विशाल लिंग को देखा था। लिंग के पास पहुंचे तो दोनों देवों को उस लिंग के पास से ओम स्वर की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस स्वर को सुनकर दोनों को यह अनुमान हो गया कि ये कोई शक्ति है, इसलिए दोनों देव ओम के स्वर की आराधना करने लगे।
ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उस विशाल लिंग से स्वयं प्रकट हुए और वहीं उस विशाल शिवलिंग के रूप में स्थापित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लिंग महापुराण के अनुसार यही विशाल लिंग भगवान शिव का सबसे पहला शिवलिंग माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही पृथ्वी पर 64 शिवलिंग विभिन्न जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पता है, जिन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीप स्तंभ लगाते हैं। दीप स्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिव जी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे ये नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है और पूरी रात शिव भक्त बैठकर शिव की आराधना करते हैं।